गूगल शीट्स में डुप्लीकेट डेटा को कैसे हम हाईलाइट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये हमारे पास डेटा है। इस डेटा में हमको अपने डुप्लीकेट डेटा को हाईलाइट करना है। सबसे पहले हम अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के लिए हम चाहें तो जिन सेल के अंदर हमारा डेटा है हम उनको सिलेक्ट कर सकते हैं या हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद हम फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करेंगे। राइट हैंड साइड पर हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब क्योंकि हमने रेंज पहले ही सिलेक्ट कर ली है तो रेंज हमारी यहाँ पर शो हो रही है। इसके बाद यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे लास्ट ऑप्शन को, कस्टम फॉर्मूला इज। अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला टाइप करेंगे, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट रेंज बताएंगे। तो अभी डेटा है हमारा ए कॉलम के अंदर, हमको पूरे कॉलम के ऊपर इसको अप्लाई करना है। यहाँ पर हम टाइप करेंगे A:A। इसके बाद हम लगाएंगे सेमी कॉलन, टाइप करेंगे A1 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और 1 टाइप करेंगे। इस मेथड में हमको ध्यान रखना है कि जो भी हमारा डेटा है वो फर्स्ट रो से शुरू होना चाहिए। फॉर्मूला को समझ लेते हैं। हमने लगाया काउंट इफ, यानी ये हमको काउंट करके दे अगर इस पूरे कॉलम के अंदर A1 सेल में जो डेटा है अगर वो एक से ज़्यादा बार है तो वो हमको हाईलाइट होके मिल जाए। अब क्योंकि हमने पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया तो फॉर्मूला हमारा नीचे तक अप्लाई हो चुका है। जो हमने A1 सेल का क्राइटेरिया बताया उसको हमको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम फॉर्मेटिंग स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे। जो हमारे डुप्लीकेट डेटा हैं वो किस कलर के अंदर हाईलाइट होकर आए, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे डुप्लीकेट डेटा हैं वो रेड कलर के अंदर हाईलाइट होकर आए। साथ ही साथ जो उसके अंदर टेक्स्ट है वो बोल्ड हो और इटैलिक हो। फॉर्मेटिंग स्टाइल को हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। फाइनली हम डन के ऊपर क्लिक करेंगे। जो हमारा डुप्लीकेट डेटा है वो हाईलाइट हो जाएगा।